वेलकम बैक टू माय चैनल्स। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम बाइनरी नंबर से डेसिमल में कैसे जाएंगे, डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाएंगे, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे जाएंगे। हमने पढ़े थे कन्वर्जन। सिंपल है, इसको क्या कहते हैं, हमने पढ़े थे कन्वर्जन्स। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस कि जो बाइनरी नंबर हमारे पास होते हैं उनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे होते हैं। जो हमारे पास बाइनरी नंबर हैं तो उनके ऑपरेशंस फॉर मीन्स एडिशन कैसा होता है इनकी, और सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन है कैसे होते हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे तफसील से। अगर आप लोगों ने पिछली बाइनरी नंबर से डेसिमल में कन्वर्शन नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी पड़ी होगी, मैंने अपलोड किए, वहाँ से जा कर के देख लें। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर में आज हम पढ़ेंगे कि एडिशन। हमारे पास कि एडिशन कौन सा होता है। तो फर्स्ट पहले हम पढ़ेंगे एडिशन। अब एडिशन पढ़ने से पहले जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं नंबर्स का, चाहे वो जो जिस तरह भी नंबर हो, वो बाइनरी नंबर नहीं, आम जनरल हम नंबर की बात करें, फॉर एग्जांपल 27, 24 ऐसे नंबर्स के अगर हम सिंपली ऐड करें, फॉर एग्जांपल 6 + 4 तो आंसर हमारे पास आता है 10। या चलो ये तो अगर हम ऐड कर दें 12 + 4 तो ये आंसर आता है हमारे पास 16। बट कंप्यूटर इन नंबर को नहीं जानता, कंप्यूटर को ये नंबर नहीं पता, वो आंसर चाहता है 1 और 0 की फॉर्म में। तो 1 और 0 की फॉर्म लाने के लिए हम इनको ऐड करेंगे, बाइनरी नंबर्स को ऐड करेंगे। तो जब कंप्यूटर में जब भी एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है तो उसमें जो बाकी नंबर होते हैं, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल है, चाहे वो जो नंबर भी हैं, वो उसको सबसे पहले कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर में, उसके बाद ये इसकी एडिशन करता है। तो हम अब एडिशन में हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है हाफ एडर और दूसरे होते हैं फुल एडर। अब हाफ एडर और फुल एडर में डिफरेंस क्या होता है। हाफ एडर में हमारे पास 2 इनपुट्स होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। मीन्स क्या है, हमारे पास 2 इनपुट्स होंगे और 2 आउटपुट होंगे। जो भी हम उसको जितने भी हम 2 इनपुट्स दे देंगे तो हमारे पास आउटपुट भी 2 ही शो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर हम ले रहे हैं 2 इनपुट्स। अब 2 इनपुट्स का मतलब क्या है, 1 0 1 1, ये हमारे पास हो गया एक इनपुट, ये हमारे पास हो गया एक इनपुट। सेकंड इनपुट है हमारे पास 0 1 1 0, अब ये हमारे पास सेकंड इनपुट हो गया। अब ये मेरे पास 2 इनपुट्स आ गए। अब इन 2 इनपुट्स का आउटपुट भी सेम 2 ही आएंगे। कितने आएंगी, एक होगा इनका सम आउटपुट और एक होगा इनका कैरी। तो चलो इनकी एडिशन करते हैं। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल इनपुट है 1 जिसको हम ए नाम दिया, ये है इनपुट 2 जिसको हमने बी नाम दिया है। अब इन दोनों इनपुट्स को हम क्या करवा देंगे एक दूसरे के साथ ऐड। इनपुट 1 में हम ले लेते हैं 1 0 1 0, इसमें हम ले लेते हैं 1 1 0 1, ये हमारे पास आ गया इनपुट नंबर 2। अब इनपुट 1 भी हमने ले लिया है, इनपुट 2 भी हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे, ये हमारे पास हो गए इनपुट्स, ये हमारे पास क्या हो गए, इनपुट हो गए, ये 2, ये और ये हमारे पास हो गए इनपुट्स। हमें अब चाहिए आउटपुट। अब आउटपुट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 2 आउटपुट हो गए, एक होगा हमारे पास इनका सम और दूसरा होगा हमारे पास कैरी। एक होगा हमारे पास सम, दूसरा होगा हमारे पास कैरी। अब ये हमारे पास है, एक होगा सम, एक होगा इनका कैरी। अब अगर देखो 1 + 1 को अगर हम सिंपली ऐड करना चाहते हैं किसी भी नंबर में तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, लेकिन कंप्यूटर 2 को अंडरस्टैंड नहीं करता है, वो इस 2 को भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करेगा 1 और 0 इसकी बाइनरी आएंगी। अब आपको ये पता नहीं चलेगा कि 2 की बाइनरी 1 0 कैसे आई हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको ये भी समझा दूंगा कि इसकी 2 की बाइनरी 1 0 कैसे हैं। फिलहाल आप यही समझें, सिर्फ इसको याद करें कि 2 की जो बाइनरी है वो है 1 0 और 3 की जो बाइनरी है वो है 1 1 और 0 की बाइनरी है 0 0 और 1 की बाइनरी है 1 और 0 और 1। समझ आ गया, सिर्फ इतना तक समझ लें आप। अब देखो 1 + 1 अगर हम ऐड करें तो 1 + 1 आता है 2 और 2 की बाइनरी आती है 1 और 0, तो इसको 0 को हम सम में लिखेंगे और 1 आ जाएगा कैरी में। अब 1 + 0 क्या आ जाएगा, 0 और 1 + 0। अब कुछ लोग समझेंगे 1 + 0 मीन्स 10, 0 इधर लिखेंगे, नहीं, आप इसको ऐसे ही ऐड कर देंगे। जो आंसर आता है 1 तो इधर 0 नहीं आएगा, इधर 1 आएगा, कैरी में आएगा 0। समझ आ गया है।
अब 0 + 1 अगेन वही सिनेरियो बन रहा है, तो ये आ जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा सम में और 0 आ जाएगी कैरी में। अब 1 + 0 में अगेन वही सिनेरियो बन रहा है, तो 1 आ जाएगा इधर और 0 आ जाएगी। ये हमारे पास हो गया इसका हाफ एडर। अब हाफ एडर क्यों कहते हैं इसमें, अब देखो इधर 2 इनपुट्स थे हमारे पास और 2 हमारे पास ये आउटपुट बन गए, इसको हम कहते हैं हाफ एडर। हाफ एडर में फिर से देख ले क्या होता है, हमारे पास 2 इनपुट्स होते हैं और 2 हमारे पास होते हैं आउटपुट, 2 इनपुट्स होते हैं और 2 हमारे पास आउटपुट। अब इसको हम हाफ एडिशन कहते हैं या हाफ एडर कहते हैं। इतने तक समझ आ गया। हाफ एडर में जो कुछ भी, फॉर एग्जांपल हम कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके लिए कोई दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं हाफ एडर का। चलो मान लेते हैं ये हमारे पास कोई ए मेट, ये हमारे पास से बी। अब इसमें क्या लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं 1 1 0 1 1, ये ले लिया हमने। और ए में हम लेते हैं कि आता है फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 1 1 0 1, ये हमने बी मैट्रिक्स ले लिया, ए मैट्रिक्स ले लिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 चीज़ें होंगी, या तो होगा, अब एक होगा हमारे पास सम और एक होगी कैरी। अब सिंपल वही सिनेरियो है। अब देखो 0 + 1 कितना आता है आंसर 1, तो 1 सम में आ जाएगा और कैरी में आ जाएगी 0। फिर वही सिनेरियो 1 + 1 आंसर आता है 2, 2 की बाइनरी मैंने अभी बताया कि 2 की बाइनरी 1 0 होती है, तो 0 इधर लग जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। अगेन 1 0, अब 1 0 की से आती है 1 + 0 मीन्स 1, तो 1 इधर आ जाएगा 0 इधर। फॉर एग्जांपल अगर इधर 0 + 1 तो आंसर फिर भी आता है, अगर इधर होती 0 तो 0 की आंसर आती है 0 + 0 हमारे पास 0 होती है, तो ये हो जाएगा इधर 0 और ये भी इधर 0। अब 1 + 1 अगेन 2 आता है, तो 2 की बाइनरी 1 0, तो 0 इधर लग जाएगा और 1 आ जाएगा इधर। ये था हमारे पास किसी भी नंबर के हाफ एडर। हाफ एडर की समझ आ गई। हमारे पास 2 इनपुट्स होते हैं और 2 हमारे पास आउटपुट्स होते हैं, 2 हमारे पास इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट हमारे पास आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं हाफ एडर। अब फुल एडर में हमारे पास क्या होता है, अगर बात करें हम फुल एडर की, तो फुल एडर में हमारे पास देखो 3 इनपुट्स होते हैं और 2 हमारे पास आउटपुट्स होते हैं। कितने इनपुट्स होते हैं, अब हाफ नाम से ज़ाहिर है फुल एडर मींस इसमें एडिशन जो हमारे पास होगी वो फुल होगी, जितने भी हमारे पास वो होंगे इनपुट्स होंगे। तो इसमें हमारे पास 3 इनपुट्स होते हैं और 2 हमारे पास आउटपुट होते हैं। अब 3 इनपुट्स कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास इनपुट है ए, ये हमारे पास है इनपुट्स बी और ये हमारे पास इनपुट हैं सी। अब ये हमारे पास एक इनपुट 2 इनपुट्स। अच्छा एक बात याद रखना, अब अक्सर लोग कहेंगे 1 0 1 0 0 1 1, फॉर एग्जांपल ये जो हैं, अब आप कहेंगे कि ये 1 एक इनपुट है, ये दूसरा इनपुट है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। नहीं, इसी तरह नहीं होता है। इस एक को हम कहते हैं बिट, इसको हम क्या कहते हैं, बिट, जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या होती है, स्टोर होती है। ये हमारे पास एक होता है बिट। जब ये, अब ये 7 है, इसको कर दो 8, ये 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है। कि क्या बनता है, इससे एक बाइट बनता है। इस एक को हम कहते हैं बिट, इसको हम इनपुट नहीं कहते। अब एक इनपुट में हमारे पास कितनी बिट्स है, एक हमारे पास कम्बिनेशन, कितने बिट्स की कम्बिनेशन हमारे पास एक इनपुट्स बनाता है, इसको हम क्या कहते हैं, 1 इनपुट। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इनपुट है 1 0 1 1 0। अब ये हमारे पास 5, देखो 5 बिट आ गए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब हमारे पास आ गई ये 5 बिट। इन 5 बिट की फुल कम्बिनेशन को हम कहेंगे कि हमारे पास एक ए इनपुट है। समझ आ गया। इसी तरह बी की कम्बिनेशन भी होगी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 1 1 0 0 1। अब ये हमारे पास एक बी की एक ओवरऑल बिट इनपुट आ गई, क्योंकि इसमें 5 बिट्स है। अब सी की भी इस तरह इनपुट ले लेते हैं, हम लेते हैं 1 0 1 0 1, ये हमारे पास आ गई सी की कम्बिनेशन। अब देखो ये सारे जो बिट हैं, इनको ओवरऑल हम एक इनपुट में कंसीडर करते हैं, इनको हम एक ओवरऑल इनपुट में कंसीडर करते हैं। इतने तक समझ आ गई। अब ये हमारे पास 3 इनपुट्स थे, हमारे पास क्या थे, 3 इनपुट्स थे। तो अब इन 3 इनपुट्स की हम कम्बिनेशन एडिशन कैसे करवाते हैं, हाफ फुल एडर के थ्रू। मैं इधर से फिर आप लोगों के साथ क्लीनली लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, या अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बी और ये हो गया सी। अब देखो 1 0 1 1 0 हम ले लेते हैं, 1 0 1 1 0, ये भी चलो इसको भी 0 कर देते हैं। अब थोड़ी इसमें डिफरेंस आ गई। अब 0 0 1 0 1,
हम ले, अब ये हमने रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया, कोई भी इनपुट ले लिया, चाहे वो एक इनपुट है। अब इसको XYZ भी लिख सकते हो। ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे ABC XYZ, आप इससे कुछ भी ले सकते हो, इससे कोई भी आपके क्वेश्चन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब रिज़ल्ट में हमारे पास क्या चीज़ आएगी, एक होगा हमारे पास सम और एक होगी हमारे पास कैरी। अब सम क्या होगा, ये 3 बिट्स हैं हमारे पास, 1 + 1 + 0। अब अगर हम इन 3 बिट्स को ऐड करेंगे तो 1 + 1 तो आ जाएगी 2 और 2 की बाइनरी आती है 1 0। तो अब 0 इनमें ऐड नहीं होता है, 0 इनमें ऐड नहीं होती है। तो 1 2 की बाइनरी आती है 1 0, तो सम में हम लिखेंगे अपनी 0 की वैल्यू और कैरी में आ जाएगी 1। सेम यही सिनेरियो नीचे वाले के साथ, तो ये 0 + 0 + 0, तो आंसर आएगा 0। तो सम में भी हमारे पास 0 आएगी, कैरी में भी हमारे पास 0 आएगी। इसका अगर कर लें तो सेम 1 + 1, तो ये 0 1, इसकी सिनेरियो 0 1 और इसकी सिनेरियो 1 और 0। अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर समझ लें कि इधर तीनों में कहीं ना कहीं इधर 0 की जगह 1 आती। फॉर एग्जांपल इस तरह होता, ये एक A इनपुट है, ये B इनपुट है, ये C, इसमें 1 0 1 है, इसमें 1 1 1 है। अब हम कैरी को कैसे ले लेते हैं और सम को कैसे लेते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल इसमें 1 0 1 1 + 0 + 1, ये हमारे पास वैल्यू आती है इसकी 2 और 2 की बाइनरी है 1 0, तो सम में आ जाएगा 0, कैरी में आ जाएगी हमारे पास 1। बट अगर हमारे पास आ गया 1 + 1 + 1, तो ये तो होता है 3। अब 3 की बाइनरी हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है 3 की बाइनरी है 1 1, जो कि मैंने आपको पहले पेज पर पढ़ाया था कि आपको इनकी तीनों की बाइनरी याद करनी चाहिए। 0 की बाइनरी है 0 0, 1 की बाइनरी है 0 1, 2 की बाइनरी है 1 0, 3 की बाइनरी है 1 1। बाकी मैं आपकी सारी बाइनरी लिस्ट में भी शो कर, नोट्स भी सेंड कर दूँगा। अब 1 1 आ गई, अब 1 सम में आ जाएगा और 1 आ जाएगा कैरी में। इसी सिनेरियो में हम किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं। अब ये जो हम लिख रहे हैं इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। इसको हम इस चीज़ में, अगर आपको फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि सॉल्व द क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 0 1 1 0 1 + 1 1 0 1 1, इस तरह नंबर आ जाए कुछ भी, बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल, तो आप लोगों को यही जो सिनेरियो मैंने बताया था इसमें आपको सिंपल यही करना है। लेकिन अगर वो जनरली कहें कि आपने इस नंबर को हाफ एडर या फुल एडर के थ्रू ऐड करवाना है, फॉर एग्जांपल नंबर है 1 0 1 1 0 और 1 1 0 1 0, अगर जनरली इस तरह क्वेश्चन है कि उसमें लिखा ना हो कि ट्रुथ टेबल, तो आप लोगों को जनरली एडिशन करवाएंगे। जैसे हम 12 और 14 की एडिशन करते हैं, तो ये हो जाता है 6 और ये हो जाता है 2, तो 26। तो आप लोगों को जनरली इसी तरह एडिशन करनी होगी। अब इस तरह एडिशन करने के लिए क्या करूँगा, आप लोगों को पहले डेसिमल नंबर की एडिशन समझना होगा। अगर हम एडिशन करते हैं 25 और 16 की, अब देखो 6 + 5 कितनी होती है 11, तो 11 में 1 लिखा जाता है और 1 हो जाता है कैरी। अब 2 + 1 3 1 4, तो आंसर आता है 41। सेम बाइनरी में भी इसी तरह आप लोगों ने एडिशन करवानी है। अब 0 + 0 आंसर आ जाएगा 0, 1 + 1 + 1 आंसर आता है 2, 2 की बाइनरी है 1 0, तो 0 इधर लिखा जाएगा, 1 हो जाएगा नेक्स्ट में कैरी। अब 1 + 1 फिर अगेन 0, 2 बाइनरी बनती है, 2 की बाइनरी है 1 0 0 और 1 इधर आ जाएगा। अब 1 + 1 अगेन वही सिनेरियो बन रहा है 0 1। अब 3 1 आ गए, 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 + 1 3 और 3 की बाइनरी है 1 1, तो आंसर आ जाएगा 1 1। तो अगर यही आपके पास इसी तरह क्वेश्चन आएगा, अब इस क्वेश्चन के आंसर है 1 1 0 0 0। समझ आ गया? ये है हमारे पास किसी भी नंबर की, किसी भी बाइनरी नंबर की अगर हम एडिशन करवाना चाहें, कोई भी हमारे पास बाइनरी नंबर हो, तो उनकी अगर हम एडिशन करवाना चाहते तो इसी तरह हम उनकी एडिशन करवा सकते। तो आप आसानी से, अगर आपसे ट्रुथ टेबल मांगे तो आप ट्रुथ टेबल के ज़रिए भी एडिशन करवा सकते हो, या अगर आपसे जनरली वैसे एडिशन का पूछे, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो किसी भी जो सॉफ्टवेयर लेने के बच्चे, अगर क्वेश्चन में कहीं मेंशन हो कि ट्रुथ टेबल, तो आप लोगों ने ट्रुथ टेबल ड्रा करवाना है इसी तरह। फिर आप लोगों की इस एडिशन की ज़रूरत नहीं, आप लोगों ने सिर्फ इस तरह ट्रुथ टेबल बनाना है। लेकिन अगर कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि ट्रुथ टेबल नहीं बनाए, तो आप लोगों ने जनरली सिर्फ यही एडिशन करवानी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, फ़िलहाल के लिए थैंक यू।